ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम। बोली गणेश जी भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, बद्री नारायण महाराज की जय, वेंकटेश्वर महाराज की जय, बृहस्पति महाराज की जय, गुरुदेव महाराज की जय। ये सारे जो नाम हैं सब भगवान विष्णु के पर्याय हैं और नारायण के पर्याय हैं। तो एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषि भगवान का पूजन करते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान नारायण का, गुरुदेव महाराज का पूजन करते करते पूर्ण रूप से मन में विचार करते हैं कि आप यहाँ किस कारण से यहाँ पर प्रभु आपका आगमन हुआ है। तो नैमिष क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कहते हैं कि हे ऋषि लोगों, हे ऋषियों मुनियों, आप किस कारण से और किस उपलब्धि हेतु ये कार्य करते हैं। कहने लगते हैं कि ये श्री सत्यनारायण भगवान, विष्णु भगवान, गुरुदेव महाराज का ये व्रत है और इसको हम जगत के उत्थान, जगत के सभी प्रकार की उन्नति होने हेतु और उनका कुछ अच्छा हो, मंगल हो, शुभ हो, उसी के निमित्त ये कार्य हम करते हैं। किस लिए? तो कहने लगते हैं कि ये आप लोगों को जगत का कल्याण होगा, जगत का मंगल होगा, जगत का अच्छा होगा, जगत का सुलभ होगा, जगत के कार्य बनेंगे। तो क्यों ऐसा कार्य करते हैं? आप लोगों को क्या इसका कारण है? आप क्यों कर रहे हैं? जगत के लोगों को ही करना चाहिए। तो कहने लगते हैं कि एक जगह लिखा है कि पिबंती नद्या स्वयमेव नाम्भ्या स्वयं न खादंती फलानि वृक्षाः नादंती सस्यम खलु आदिवाः परोपकाराय सताम विभूता। कि वृक्ष कबहु न फल भगे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधन धरा शरीर। नदी स्वयं अपने जल को स्वयं कभी नहीं पीती और जो बादल वर्षा करते हैं, इंद्र देवता वर्षा करते हैं, वो स्वयं इसलिए ताकि उनका कल्याण हो सके, उनका अच्छा हो सके, उनका मंगल हो सके, उनका सर्व सुख ठीक हो सके, उनका सभी कुछ ठीक प्रकार से अच्छा हो सके, उसी के निमित्त ये पूजा करते हैं। और अच्छे लोग, संसार में जो अच्छी प्रवृत्ति के लोग हैं, संत प्रवृत्ति के लोग हैं, परोपकार को करने वाले लोग हैं और वो हमेशा दूसरों की भलाई, अच्छाई, कल्याण के लिए सोचते रहते हैं। तो कहने लगते हैं कि प्रभु कोई ऐसा उपाय, यत्न प्रयत्न, कोई विधान, कोई पूजा, कोई ऐसी स्तुति बताइए जिसके करने से सांसारिक जो लोग हैं बहुत दुखी हैं, उनको कैसे, किस प्रकार से अपने कार्यों में उपलब्धि हो सकती है, उनके कार्य कैसे सुलभ हो सकते हैं, कार्य कैसे बन सकते हैं ताकि वो प्रसन्नचित रहें। तो कहने लगते हैं कि एक बार योगी राज महाराज नारायण जी ने भी इसी प्रश्न को बैकुंठ धाम में नारायण, बद्री नारायण से, भगवान विष्णु से, बृहस्पति महाराज से, नारायण से इसी कथन को, इसी प्रश्न के विषय में पूछा था कि किस प्रकार के करने से, किस यत्न प्रयत्न और पूजा के करने से जो सांसारिक लोग हैं कैसे मोह बंधन से छूट पाएं, कैसे दुखों का नाश कर पाएं, कैसे उनको अपने कार्यों में उपलब्धि हो पाए और किस प्रकार से मनवांछित फलों की प्राप्ति हो। तो ये भगवान विष्णु जी के चरण कमलों में स्तुति कर रहे हैं नारद देव भगवान। और नारद जी को बताते हैं, ऐसा कुछ मन में धारणा करने के बाद में, इच्छा करने के बाद में, अनेक लोकों के भ्रमण की इच्छा से नारद जी महाराज अनेक लोकों में, जितने भी खंड हैं, जितने सचखंड हैं, जितने भी लोक हैं, परलोक हैं, सभी में भ्रमण किया और भ्रमण करते करते
अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए सभी लोगों को देखा, सभी लोगों के जो लोग हैं, जो प्रजा है, वो सुखी है। लेकिन जैसे ही यहाँ इस मृत्यु लोक में, भूलोक में यहाँ पर आते हैं, आने के तत्पश्चात में यहाँ विचरण किया, भ्रमण किया, सब लोगों को देखा, दृष्टिपात हुआ, इधर उधर घूमे, तो सब लोगों को दुखी पा रहे हैं। कोई किसी प्रकार से दुखी है, कोई किसी प्रकार से दुखी है, कोई किसी कारण से दुखी है, कोई किसी कारण से दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई नित उदास, और एकक दुख है सभी को सुखी प्रभु के दास। सुखी कौन है? जो भगवान के दास हैं। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य को सुख प्राप्त होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, और जब दुख होगा तो ठीक नहीं लगेगी, वो ही स्थिति ठीक नहीं लगेगी। जब सुख है तो वो ही लोग बड़े अच्छे लगते हैं, वो ही स्थान, वो ही घर, वो ही मकान, वो ही जगह, वो ही सब कुछ, सब लोग ठीक लगते हैं। लेकिन जब दुख है तो वो ही लोग ठीक नहीं लगते, वो ही समय ठीक नहीं लगता, वो ही घर ठीक नहीं लगेगा, वो ही माहौल ठीक नहीं लगेगा। इसलिए स्वयं नारद जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पर अनेक प्रकार से ये इसको भव सागर को दुखों का सागर भी बोलते हैं। सुख का सागर तो कम है, सुख सागर तो केवल भगवान का कथामृत है, भगवान के चरणों कमलों का ध्यान है। सुख सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो जो सागर हैं, ज्ञान का सागर हनुमान जी महाराज हैं, और सुखों का सागर नारायण हैं। तो इसलिए सुख का सागर तो केवल भगवान की स्तुति है, भगवान का नमन है। लेकिन जितना हम यहाँ के कर्मों में लगते हैं, जिसको आज हम सुख समझते हैं, उतना ही वो इस दुख का कारण कुछ समय के बाद में हमारी वो ही परिस्थिति बनती है। तो नारद जी महाराज यहाँ अनेक लोगों के में भ्रमण करने के बाद में जब सभी लोगों को देख रहे हैं, सभी लोगों पे दृष्टिपात किया, सभी लोगों को देखा, सभी प्रजा को देखा, जगह जगह नगरों में जाकर देखा, अनेक ब्रह्मांडों में, खंडों में, अनेक लोकों में, भूलोक में, पूरे पृथ्वी लोक पर भ्रमण किया। भ्रमण करने के तत्पश्चात यहाँ सभी लोगों को जब दुखी देख रहे हैं तो नारद जी भी स्वयं दुखी हो गए। ऐसा होता है ना कि जब हम अगर किसी की कोई बुरी खबर सुनते हैं, बुरी सूचना सुनते हैं, कोई बैड न्यूज सुनते हैं किसी दूसरे की, लेकिन वो हमारा कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर हम उससे प्रभावित होते हैं उस दुख से। इसीलिए नारद जी महाराज सबको दुखी देख रहे हैं, तो दुखी देखने के बाद नारद जी भी स्वयं दुखी हो गए। जब स्वयं नारद जी दुखी हुए तो जब मनुष्य को दुख मिलता है तो उसको कहीं अपना घर याद आता है। मनुष्य को जब कहीं अभाव होता है किसी चीज का, तो वहां पर जहां पर वो अभाव समाप्त होता है तो फिर वो जगह स्थान याद आता है जहां हमको दुखों का कारण है, और जहां हमारे दुखों का अंत होता है फिर हम वहां उस जगह को याद करते हैं जहां से हमको उम्मीद होती है, जहां से हमको आस्था होती है, जहां हमको आशा होती है कि हमको वहां सुख मिलेगा। इसी तरह से नारद जी को इस लोक में अनेक लोगों को दुखी देखकर नारद जी महाराज को अपना वैकुंठ धाम याद आया। वैकुंठ जहां किसी को किसी से कुंठा नहीं है, जहां किसी को किसी से दुख नहीं है, जहां किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी को किसी से कोई अर्थ नहीं है, स्वार्थ नहीं है किसी को किसी से, वो वैकुंठ है। इस प्रकार से नारद जी जब वहां उस वैकुंठ धाम में जाते हैं, भगवान नारायण विष्णु भगवान जी, जिनको हाथों में शंख है, चक्र है, वरमाला है, गदा है, पद्म है, उनको प्रणाम, साष्टांग प्रणाम किया, ओम नमो नारायण किया, नारायण का ध्यान किया, और ध्यान करके चरण कमलों में प्रार्थना की, नमन किया। कहने लगे प्रभु आपको मेरा दंडवत और साष्टांग प्रणाम है, और आपके चरण कमलों में मेरी आवाहन है, आपका स्तुति, मेरी स्तुति है, आपके चरण कमलों में आवाहन करता हूं मैं आपका। तो नारद जी महाराज से भगवान विष्णु पूछने लगते हैं कि किस कारण से आना हुआ। कहने लगे कि प्रभु इसलिए कि कलिकाल के जो लोग हैं, मृत्यु लोक के, भूलोक के लोग, वो तो बहुत दुखी हैं अपने आप में। मैं तो ये समझ कर गया था, यहाँ से मैंने गमन किया कि वहाँ के लोगों को मैं सुखी देखूंगा, और सुखी देखने के बाद मैं अनेक जगह पर भ्रमण करूंगा तो कुछ समय के लिए वहीं रहूंगा, लेकिन मुझको समय से पहले यहाँ
आना पड़ गया है। इसलिए कहने लगे कि क्या चाहते हो? बोले कि किस प्रकार से वहां के लोगों का अंत हो सकता है, जो कल दुख में कारण है, वहां के लोगों का दुख कैसे अंत हो सकता है, वहां के लोगों का जो दुष्ट लोग हैं उनका कैसे अंत हो सकता है, उनके अंदर जो दुष्ट आत्मा बसी हुई है, दुष्कर्म बसा हुआ है, दुष्कर्म से आत्मा पीड़ित हो जाती है, तो वो दुष्कर्म कैसे मिट सकता है, ऐसा कोई उपाय बताइए। कहने लगते हैं कि भगवान विष्णु की कथा कराइए। चूंकि कारण क्या है, भगवान विष्णु नारायण विद्या बुद्धि संतान के प्रदाता हैं। जन्मपत्री में भी भगवान विष्णु विद्या बुद्धि संतान धन दौलत ऐश्वर्य सुख भौतिक सुख यहाँ का सर्विस पद मान संतान इसके देने वाले हैं। जमीन जायदाद मकान दुकान वैभव लक्ष्मी इसके देने वाले हैं। इसलिए मनुष्य सबसे ज्यादा सत्यनारायण भगवान की कथा करता है, कभी भी करें। लेकिन वाकई में सत्य बात है, नारायण जो इस चीज के प्रदाता है, अगर मनुष्य प्रत्येक पूर्णमासी में इसको करना प्रारंभ करे तो संसार के सभी दुखों का हरण हो जाता है, सुख में जीवन व्यतीत होने लगता है। सुखों की खान है ये, सुखों का सागर है ये। नारायण की कथा भगवान का सुखों का सागर है। और कथाएं तो बड़ी महंगी, और कथाएं तो बड़ा समय लेती हैं, लेकिन इस कथा में कम से कम समय। तो भगवान विष्णु की वैसे बहुत लंबी और बहुत बड़ी कथा है, ये छोटी है बहुत बड़ी कथा है। इसलिए इस कथा को अपने आप भी स्वयं भी कर सकते हैं। पूर्णमासी के दिन कभी भी, प्रत्येक पूर्णमासी में महीने में मास में भगवान को प्रसाद कदली फल और पंचामृत बनाकर और भगवान के सामने मोहन भोग लगाकर केले का वृक्ष कदली वृक्ष वहां स्थापित कर, भगवान की नारायण की प्रतिमा को स्थापित कर, और वहीं पर भगवान को कलश एक रखने के बाद में और एक दीपक रखने के बाद में प्रज्वलित करना। इस प्रकार से दो चीजों का बड़ा जरूरी है, दीपक प्रज्वलित होता है हर पूजा में और एक कलश रखा जाता है। छोटा रखिए बड़ा रखिए, मिट्टी का पात्र रखें, तांबे का रखें, पीतल का रखें, ताम्र पात्र हो, चांदी का रखें, सोने का रखें, जैसा अपनी सामर्थ्य साधना हो उस प्रकार से, लेकिन कलश होना चाहिए, दीपक प्रज्वलित हो। ये दो चीज हमारे गवाह होती हैं पूजा के अंदर में, एक दीपक और एक कलश, ये जो है गवाह है। कोई भी केस चलता है कहीं तो उसके लिए दो गवाह की जरूरत पड़ती है। ये हमारे दो गवाह दृष्टा हैं, ये देख रहे होते हैं हमारी पूजा को, हमने अच्छा किया गलत किया, कौन क्या कर रहा किस तरह से, तो दो गवाहों की आवश्यकता पड़ती है। बिना गवाहों के कहीं कुछ होता नहीं। जमीन खरीदी जाती है तो उसमें भी दो गवाहों की जरूरत होती है। इसीलिए भगवान के कार्य में भी दो गवाहों की जरूरत है। दो जो है, एक दीपक जो प्रज्वलित है और एक जो कलश होता है, ये दो गवाह है। और ये जिंदा है, अग्नि देवता जल देवता, अग्नि देवता है जल देवता है, ये दो देवता हमारे गवाह हो गए उस पूजा के कि हम ये पूजा कर रहे हैं। और वो आगे कहेंगे, अब जिसकी पूजा कर रहे हैं उसके सामने जाके बोलेंगे हाँ उन्होंने किया, हमने देखा, बस हो गया, ठीक है, सिग्नेचर हो गए। भगवान के भी सिग्नेचर होते हैं, ये सिग्नेचर होते हैं भगवान के सिग्नेचर। देखिए कभी भगवान के सिग्नेचर बताते हैं क्या होते हैं भगवान के सिग्नेचर। देखो सिग्नेचर किए जाते हैं ऐसे करके, यूं आकाश में जब कभी बादल कड़कते हैं, जब ऊपर में ना, तो देखना बिजली कड़कती है, तो बिजली कड़कती है तो उसमें ये चीज होती है ऐसे करके, वो भगवान के सिग्नेचर हैं इस तरह से करके। वो तो भगवान के सिग्नेचर हो गए, वो हस्ताक्षर हो गए भगवान के। तो ये दो चीजें दृष्टा होती हैं भैया। तो इस प्रकार से कहने लगते हैं नारद जी महाराज के प्रभु, वहां के लोग तो बड़ा दुखी हैं, तो ऐसा कोई कारण बता दीजिए। बोले सत्यनारायण भगवान की कथा करा दीजिए। सत्यनारायण क्या, सत्य में सत्य है, नर आप हैं, आयन में आ गए, भगवान आ गए। नारायण, नारायण जल से उत्पन्न होते हैं, नारायण जल में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं। नारायण इसलिए ये नीर शब्द से बना है, नीर का मतलब जल होता है, इसलिए कलश में जल स्थापित होता है। हर पूजा में जल की महत्वता। और अगर कभी जल थोड़ा सा किसी की पूजा में गिर जाए आसमान से तो कहते हैं बड़ा शुभ हो गया, इंद्र देवता की कृपा हो रही है। जल तो बड़ा शुभ होता है और जल की बहुत विशेष महत्वता है। यहाँ भी हम देखें तो ज्यादातर तत्व हमारे जल ही हैं, हर चीज में जल है, प्रसाद में जल, फल में जल, फूलों में जल, कदली फल में जल, भगवान को जल, हर चीज में जल है। शंख को धोलें तो उसके लिए भी जल, लेकिन जल की बहुत महत्वता है। जल जो है हर चीज में करीब 60-70% तो होता ही होता है। इसलिए भगवान नारायण जो है जल में वास करते हैं, क्षीर सागर में वास करते हैं। यूं ही नारायण को, सूर्य नारायण को जल दिया जाता है। नारायण कौन है, सत्य नारायण है, सूर्य नारायण है, दो नारायण है। इसलिए नारायण कौन है, नारायण है, इसलिए नारायण को जल दिया जाता है। और नारायण को जल देने से पितृपक्ष हमारा जो है शुभ हो जाता है, अच्छा हो जाता है। कोई पूजा करे ना करे, भगवान को 2 लोटे जल सूर्य को दिया जाए,
भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक और भी कारण है, भगवान को, नारायण को इसलिए जल दिया जाता है, नारायण के अंदर में ताप है, बहुत ज्यादा गर्मी है, इसलिए उनको जल दिया जाता है, वो ताप कम हो जाए आपका प्रभु। और इसलिए शिवलिंग पर भी जल चढ़ाया जाता है। जब शंकर शिवरात्रि के दिन यूं जल चढ़ता है कि भगवान ने, शिव जी ने, शंकर जी ने विषपान किया था, और विषपान करने पर उनको जल चढ़ाया जाता है। विषपान किया तो जल चढ़ाने से विष धुल जाता है। अगर कोई सर्प जल के अंदर रहने वाला होता है तो उसके अंदर विष नहीं होता है। ऐसे ही जल दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति जल पी लेता, विष पी लेता है, जहर खा लेता है, विषपान कर लेता है, पॉइजन खा लेता है, तो उसको जल पिलवाया जाता है बहुत ज्यादा, और जल वो घुल जाता है और निकल जाता है विष। इसीलिए शंकर जी पर भी जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि उन्होंने विषपान किया है, ताकि विष का असर ना हो। यूं दूध चढ़ाया जाता है, उसका खुश्क ना हो। यूं ही दही चढ़ाया जाता है इसलिए, और दही और दूध इसलिए चढ़ाया जाता है, और शहद भगवान को, कि शहद और घी मिलकर जो है जहर बन जाता है, और एक जहर दूसरे जहर को काट देता है, विष को। इसलिए भगवान शिव को वो चढ़ाया जाता है, क्योंकि उन्होंने विषपान किया। और यूं ही नारायण को भी जल चढ़ाया जाता है, ताकि उनके अंदर ताप होता है, गर्मी है सूर्य नारायण के अंदर में, ताकि वो ताप उनको कम हो। जब ताप कम होगा तो हमको आशीर्वाद मिलेगा, और हमारे जो है पूर्वज जो है सब प्रसन्न होंगे। तो कहने लगते हैं कि ठीक है प्रभु, किस कारण से, अब ये ऐसी कोई पूजा बताइए। बोले कि कभी भी किसी समय में भी भगवान विष्णु की, नारायण की पूजा करनी है, और भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद में बंधु बांधवों के साथ में एकत्र करें, सभी बंधु बांधवों को एकत्र करें, पड़ोसियों को, और सभी को भगवान का प्रसाद पंचामृत आदि को भगवान के चरणों में रखकर कदली फल और पंच मिष्टान पंच मेवा रखने के बाद में भगवान की कथा को श्रवण पान करना। भगवान की कथा के श्रवण पान के तत्पश्चात भगवान की आरती, भगवान को भोग, भक्त जनों को प्रसाद का वितरण, आदर से भगवान का याद, उस दिन 12 बजे तक भगवान की याद करना। अगले दिन स्नान करना, स्नान करने के तत्पश्चात में तुरंत भगवान की पूजा करना। भगवान की पूजा के बाद में जो यहाँ पर प्रसाद है, आज कल को सुबह फिर स्नान के बाद, पूजा से निवृत्त होने के बाद उसी प्रसाद को ग्रहण किया जाए। ऐसे करके 2 दिन में हमारा ये व्रत पूर्ण होता है। ऐसा कुछ बता रहे हैं कौन? प्रथम अध्याय में भगवान विष्णु नारद जी को बता रहे हैं, और इस प्रकार से आप कराइए तो सभी मनुष्यों को मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी। इस लोक का तो फल मिलेगा ही मिलेगा, अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इति श्री देवाखंडे प्रथम अध्याय समाप्तम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, बद्री विशाल की जय।